लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने कल एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हमारा जो बचा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या बोल रहा है, आपने वाटर टेप के क्वेश्चन बेटा 8th में किए थे कि दो नल साथ में चला दिए, इतनी देर में पानी भरते हैं, ए बी सी, टेप ए, टेप बी, टेप सी। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप क्या याद रखो कि वाटर टेप का क्वेश्चन इज़ लाइक वर्क एंड टाइम। काम हो रहा है, टाइम लग रहा है ना, तो वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। तो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन में मेन वुमन वाला किया था कि वो मिलकर के एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। सेम कंसेप्ट कि यदि हमने अज्यूम कर लिया कि एक टेप एक्स दिन में काम पूरा कर देता है, एक्स डेज में नहीं, यहाँ पे आवर्स की बात होगी, एक्स आवर में कंप्लीट कर देता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/x। वहाँ पे हम क्या अज्यूम करते थे कि एक आदमी अकेला पूरा काम x दिन में कर रहा है और एक लेडी अकेला पूरा काम y डेज में कर रही है, तो उसका 1 डे वर्क 1/x, मेन वुमन का 1 डे वर्क 1/y, और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 1/x प्लस 1/y, मान लो 4 दिन में हुआ तो इक्वल टू 1/4। ऐसी बनी थी ना इक्वेशन। याद है ये कंसेप्ट? नहीं याद है तो फिर से लीनियर इक्वेशन का वीडियो देखो, है ना, इसको कंसेप्ट को रिवाइज करो। टाइम एंड वर्क सेम कंसेप्ट अप्लाइज ऑन टेप एंड वाटर। टेप वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वाटर टेप है आपके पास, एक सिस्टर्न है, सिस्टर्न मतलब कोई भी टैंक, हाँ, इट कैन बी सिलेंड्रिकल लाइक आजकल हमारे घर में होते हैं, या एक आपका रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइडल या क्यूबिकल टैंक हो सकता है। डिज़ाइन कुछ भी हो, कोई भी पानी स्टोर करने की चीज़ इज नोन एज सिस्टर्न। तो एक सिस्टर्न में आपने क्या किया, आपने 2 नल लगा दिए। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, हाँ, दोनों का डायमीटर अलग अलग है, इसका डायमीटर अलग, इसका डायमीटर अलग, तो दोनों को जो भरने में टाइम लगेगा वो अलग अलग है। एक कोई जल्दी भरेगा, एक जिसका डायमीटर ज़्यादा है, जो ज़्यादा डायमीटर वाला है वो जल्दी भर देगा, जिसका डायमीटर कम है उससे कम पानी आएगा, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा। ये सिंपल सी बात है, ये तो आप समझते हो। तो वो क्या बोल रहा है कि 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर। यदि हमने इन दोनों टैप को साथ में चालू कर दिया तो 9:3/8 आवर, मतलब 9 8 72, 72 प्लस 3 75, 75/8 आवर में ये टैंक पूरा फुल हो जाएगा यदि हमने दोनों को साथ में चालू कर दिया। फिर हमको क्या बोला है, द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। यदि हमने अज्यूम कर लिया कि भाई ये हमारा टेप ए है, ये टेप बी है, इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका डायमीटर कम है, हाँ, तो ये हमारा जो है ये 10 घंटे कम लेता है। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, इससे 10 घंटे कम। तो यदि ये x आवर में पूरा भरेगा तो ये कितनी देर में भरेगा, x माइनस 10 आवर, 10 घंटे कम। और यदि आपने इसको x ले लिया तो इसका टाइम क्या लोगे, x प्लस 10। बट वी शुड फॉलो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जर डायमीटर को 10 घंटे कम लगते हैं, तो आप क्या करो, आप इसको x लो और इसको x माइनस 10, पूरा एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि 10 घंटे कम, है ना। तो ये बात हो गई। तो टू फिल द टैंक सेपरेटली, मतलब यदि हमने टैंक पूरा खाली है और हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये वाला टैप चालू किया जिसका डायमीटर कम है, तो ये x आवर में पूरा टैंक भर देगा, ठीक है। पर यदि हमने ये वाला टैंक पूरा खाली है, हमने ये वाला टैप चालू किया, तो ये x माइनस 10 आवर में इस टैप को, इस सिस्टम को फुल भर देगा। पर हमने क्या किया, हमने दोनों टैंक खाली था, सिस्टम खाली था, हमने दोनों को साथ में चालू कर दिया, तो दोनों मिलकर के 9:3/8 मतलब 75/8 आवर में टैंक को, सिस्टम को पूरा कंप्लीटली फिल कर देते हैं। क्वेश्चन क्लियर? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ गए, कंसेप्ट समझ गए, फिर इक्वेशन बनाना। फिर इक्वेशन बन गई तो फिर सॉल्यूशन तो आपको सारी मेथड आती है, यू नो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तीनों आती है आपको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज समझ के क्वेश्चन की इक्वेशन फ्रेम करना। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लेट द, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो टाइम को अज्यूम करना पड़ेगा x, लेट द टाइम required to completely fill the tape, completely fill the cistern
fill the cistern by tape A is x hours. So for by tape B का क्या हो जाएगा, विल बी x माइनस 10 आर. क्वेश्चन ही कह रहा है, हमने इसको बोला टेप ए स्मॉलर डायमीटर, टेप बी लार्जर डायमीटर. अब देखो आप एग्जाम में आप डायग्राम कैसे बना सकते हो, आप सिंपली एक बॉक्स बना दो, एक इधर ऐसा टेप बना दो, एक इधर टेप बना दो, एक का डायमीटर थोड़ा बना दो, ये टेप ए टेप बी, यहाँ आपने x लिख दिया, यहाँ आपने x माइनस 10 आर लिख दिया. ठीक है, फिर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में ये कितना भरेगा 1/x, ये कितना भरेगा 1/x माइनस 10, और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो ऐड हो गया. एंड दिस इज इक्वल टू, टाइम कितना था 75/8, तो आपको पता है यहाँ पर आता है 75/8 और इक्वल टू में क्या आता है 1. काम कंप्लीट हो गया, एक काम पूरा, एक दिन में इतना काम, 1 घंटे में इतना काम, दिन नहीं है सॉरी, डेज वाला अपना मेन वुमन में, यहाँ पे 1 घंटे में 1/x, 1 घंटे में 1/x माइनस 10, तो 75/8 आवर में दोनों ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया तो काम कंप्लीट हो गया. काम हो गया मतलब एक काम हो गया, आधा होता तो 1/2, एक काम कंप्लीट हो गया 1 वर्क, तो दिस इज इक्वल टू 1. और इसी को बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 75/8 यहाँ लिखने की बजाय हम इक्वल टू के उधर ले जाएं, तो आप ये देखो कि यहाँ पर रेसिप्रोकल आता है, तो दिस विल बी 8/75. जो भी टाइम है उसका रेसिप्रोकल. 4 दिन में काम हो रहा था तो इक्वल टू 1/4, 3 दिन में काम हो रहा था तो इक्वल टू 1/3. याद है ना, बस सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है. अब एकदम ईजी काम है. अब तो आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है, इक्वेशन बनानी है. तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10, ये x माइनस 10 इधर, ये प्लस x इधर, इक्वल टू 8/75 एज इट इज. अब आपका ये x प्लस x क्या हो रहा है, दिस इज 2x, कैंसिल नहीं हो रहा है, 2x माइनस 10, और ये 75 किधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू के इधर, ये 8 है, और आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों के पास एक 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हो, और इसका प्रोडक्ट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 माइनस 10x. हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं ये बात. तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आपने एक 2 कॉमन लिया, तो 75 इंटू 2 टाइम्स x माइनस 10 इक्वल टू 2, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 40x. ये चीज़ मतलब आप कई तरह से कर सकते हो, इट्स नॉट सो कि एक ही तरीका है, बट फाइनली आपका ये 2 कैंसल, 75x माइनस 750 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 40x है. इन दोनों को भी उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये बनेगा. और यहाँ पर ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40 एंड 75 ऐड हो रहे हैं, साइन नेगेटिव है, 115x प्लस 750 इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन बन गई. ठीक है, और यदि देखो, यदि आपने वहाँ पर 2 कॉमन लेकर कैंसिल नहीं किया हो तो कई तरह से कर सकते हो. हाँ, दिस थिंग कैन बी डन इन सेवरल वेज. आपने यदि ध्यान ही नहीं दिया कि 2 कैंसिल हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 75 2 सा क्या होगा 150x माइनस 75 इंटू 10 इज 750. मैंने गलती की, क्या गलती की, 2 कॉमन लूँगी तो ये x माइनस 5 बचेगा. हाँ, इफ़ आई विल टेक 2 कॉमन दिस विल बी x माइनस 5. हाँ, तो 75x माइनस 750 का हाफ, दिस विल बी 375, तो ये आएगा प्लस 375. 750 का हाफ, 750, 700 का हाफ 300, 750 नहीं, क्या हुआ 75, करेक्ट है, ये इक्वेशन आ गई आपकी. ठीक, तो यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी थी ना, 2 कॉमन नहीं लिया. अब आप देखो, यदि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 75 टू द 150x माइनस 750 और इक्वल टू में वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर ये 4 इंटू 2 नहीं लिखेंगे, 8 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80x. अब इन सबको उधर ट्रांसपोज किया तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये होगा. अब आपको पहले तो इनको कंबाइन करें, तो ये हुआ 8x स्क्वायर माइनस, ये हो गया 230x प्लस 750 इक्वल टू 0.
अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, आपको ये दिखना चाहिए ऑल नंबर्स आर इवन नंबर, उसको हमेशा HCF शुड बी 1, हमेशा ये बात ध्यान रखो, अदरवाइज कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो जब भी आप कैंसिल कर सकते हो कोई नंबर कॉमन लेके, यू शुड ऑलवेज कैंसिल। अभी हमको दिख रहा है सारे नंबर इवन है, तो हमने इसको 2 से 2 कॉमन लिया, तो ये 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो ये इक्वेशन आपकी फाइनली यही बनेगी कि 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अभी आप बनाने का काम कई तरह से कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट अननेसेसरी स्टेप्स नहीं होना चाहिए। बिना बात हम बार बार लिख रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हाँ एक ही चीज़ एक ही स्टेप बार बार रिपीट करते जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है बेटा, और कुछ नहीं होता। अभी आपकी इक्वेशन बन गई, a क्या है 4, b क्या है माइनस 115, c क्या है 375। तो लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा देख करके कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, क्यों? क्योंकि वो प्लस है, ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो हमारा अब हम इसमें लें सॉल्यूशन, तो ये क्या हो रहा है बाय बी स्क्वायर मतलब 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375, ठीक है। तो 375 टूज़ा तो 750 होता है, आपको पता है 750 टूज़ा हो जाएगा 1500, 15 फोर 60, तो ये तो हो गया आपका 6000, ठीक। अब इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आना है, ये 5 है वंस प्लेस पे तो 25 आएगा, और आपको पता है 11 इंटू 12 कर दो तो आंसर आ जाएगा 13225। दिस इज़ 13225। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, हाँ, कि जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट 11 है, 11 इंटू 12 कर दो आ जाएगा। जैसे 65 का स्क्वायर है तो 6 7 ज़ा 42, 4225, 75 का स्क्वायर 7 8 ज़ा 56, 5625, है ना। ये ट्रिक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये क्या बचा, इसको इसमें से माइनस क्या, ये ग्रेटर है, हाँ, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो 13225 में से हमने 6000 माइनस किया तो क्या बचा 7225। अगेन आपकी ट्रिक लग गई, क्या इसका स्क्वायर रूट लेना है तो रूट डी, ये 25 से 5 72, कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है 8 9 ज़ा, तो ये आ गया 85, रूट डी की वैल्यू 85। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, माइनस ऑफ माइनस 115 हो गया प्लस 115 प्लस माइनस 85 अपॉन 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, ये आपका x हो गया। अब आपको पता है एक बार क्या करना है पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव लोगे तो 115 प्लस 85 अपॉन 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना हो गया 200 अपॉन 8, तो 25 बार आएगा। और नेगेटिव लोगे तो 115 माइनस 85 अपॉन 8, तो 115 में से 85 माइनस हुआ तो ये आया 30 अपॉन 8, 30 अपॉन 8 क्या हो गया 15/4, 15/4 या 3.75 बार, ये आपका आंसर आया। आपके दो आंसर आए हैं, x की वैल्यू है या तो 25 आर या 3.75 आर। अब आप देखो कि आपका दूसरा टेप, ये तो किसके लिए हुआ टेप ए के लिए, व्हाट अबाउट टेप बी, टेप बी का टाइम क्या था x माइनस 10, तो x माइनस 10 करोगे तो 25 माइनस 10 तो आपका 15 आर आएगा, पर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और कोई भी काम नेगेटिव टाइम में नहीं हो सकता कि वो भाई काम करने के पहले ही ख़त्म हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आपका जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेप ए, जिसका डायमीटर कम है वो 25 घंटे में भरेगा, और जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 15 घंटे में भरेगा। तब आप देखो कि दोनों मिल कर के तो 1/25 प्लस 1/15, 25 और 15 का LCM 75, 3 ज़ा 15 5 ज़ा, आंसर क्या आया 8/75। 8/75 में काम पूरा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे 75/8 आवर में कंप्लीट वर्क हो जाएगा, तो आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया। कंसेप्ट क्लियर, दो पानी के नल आपने लगाए,
एक थोड़ा फास्ट चलता है, एक थोड़ा स्लो चलता है। जो स्लो है वो 10 घंटे स्लो है, या जो वो 10 घंटे देर से भरता है, ये 10 घंटे जल्दी भरता है। दोनों मिलकर के काम 9:3/8 आवर में कर रहे हैं, तो एक अकेला कितनी देर में करेगा, दोनों का टाइम बताना है। तो दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट। हाँ, रेसिप्रोकल में बनेगी इक्वेशन, गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, क्या दिख रही है, खूबसूरत सी ट्रेन। हाँ, ट्रेन पे आपने लीनियर इक्वेशन में भी क्वेश्चन किए और उसमें भी किए, क्वाड्रेटिक में भी किए। तो फिर से एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रेन का। तो भाई ट्रेन जो होती है ना, वो 2-3 तरह की होती है। एक आपकी होती है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन क्या होता है, हर स्टेशन पे स्टॉपेज होता है उसका, कि जयपुर जंक्शन से चली फुलेरा में रुक गई, दुर्गापुरा में रुक गई, सीतापुरा में रुक गई, जो भी स्टेशंस हैं वो वहाँ पर रुकते हुए जाएगी। और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो क्या होगी, वो बीच के हर छोटे मोटे स्टेशन पे नहीं रुकती, वो डायरेक्टली बड़े स्टेशन पे रुकती, तो उसकी स्पीड उतनी ब्रेक नहीं होती। हाँ, तो वो उसको टाइम कम लगता है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड जिसकी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस सेम, यदि हम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पैसेंजर ट्रेन से और एक्सप्रेस ट्रेन से, तो जो फास्ट चलती है बेटा उसको एक्सप्रेस ट्रेन कहते हैं, जो स्लो चलती है उसको कहते हैं पैसेंजर ट्रेन। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर से बेंगलोर के बीच का 132 किलोमीटर का डिस्टेंस, एक आपकी चल रही है पैसेंजर ट्रेन, एक आपकी चल रही है एक्सप्रेस ट्रेन, तो उसको 1 घंटा, इट टेक्स 1 आवर लेस। इसका जो टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन का वो 1 घंटा कम है। हाँ, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। वो बीच के स्टेशन पे जो रुके वो टाइम भी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी स्पीड में फ़र्क है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को बार बार रुकना पड़ेगा तो वो ज़्यादा फास्ट चल नहीं सकती। हाँ, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड से जाएगी क्योंकि बार बार नहीं रुकेगी। तो इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर मोर है देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो आपको स्पीड बतानी है दोनों ट्रेन्स की। तो हम सबसे पहले अजम्पशन क्या करेंगे, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, 11 किलोमीटर फास्ट मोर, तो ऐड हो जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यदि आपने एक्सप्रेस को x माना तो पैसेंजर को x - 11 अज्यूम करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन डिफरेंट बनेगी। यदि आपने पिछले क्वेश्चन में भी x किसको लिया, टेप A टेप B, उस हिसाब से इक्वेशन चेंज होगी, पर फाइनल सॉल्यूशन विल बी सेम, क्योंकि आपने x टेप A को लिया है तो आंसर 25 आएगा, आपने x टेप B को लिया है तो आंसर 15 आएगा x का, पर फाइनल आंसर आपके दोनों सॉल्यूशन विल बी सेम। यहाँ भी सेम बात है कि हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अज्यूम कर रहे हैं या एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अज्यूम कर रहे हैं, उस हिसाब से इक्वेशन डिफरेंट बनेगी, सॉल्यूशन अलग आएंगे, पर फाइनल आंसर जो आपके दोनों ट्रेन्स की स्पीड आएगी दे विल कोइंसाइड, वो सेम वैल्यू आएगी, यदि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x + 11 है, क्योंकि हमें बोला 11 किलोमीटर मोर। हाँ, तो हमारा टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो आपको हर बार लिखना है, जब भी क्वेश्चन में आप कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 132 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 132 अपॉन x, इसको टाइम कितना लगेगा, 132 अपॉन x + 11। इसका टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पैसेंजर टाइम से, ट्रेन के टाइम से कम है, तो इनका डिफरेंस इज़ 1। बात समझ में आई, मैंने पहले भी बताया था, यदि आप x में कुछ माइनस कर रहे होते तो वो इससे ज़्यादा वैल्यू आती। सेम नंबर, न्यूमरेटर इज सेम, वी आर डिवाइडिंग बाय डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा है उसका आंसर छोटा आएगा, जो डिनोमिनेटर छोटा है उसका आंसर बड़ा आएगा। हाँ, आंसर से और क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, LCM लेना है। दोनों के पास 132 है, टेक 132 कॉमन, तो ये क्या हुआ, 1/x - 1/x + 11 = 1। अब हम LCM लेंगे, या आप डायरेक्टली इस स्टेप में भी कर सकते थे, मतलब इसके बाद यू कुड हैव डायरेक्टली जम्प टू दिस स्टेप। LCM क्या आएगा, x × x + 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन = 1। तो x और x तो कट गए,
हाँ, प्लस एक्स माइनस एक्स, 132 इंटू 11 क्या हो गया, 1452, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, 132 इंटू 11, 132 इंटू 12 इंटू 11 तो 132 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 11, 1452 परफेक्ट। हाँ, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर सॉल्व करना है इक्वेशन। तो a क्या है 1, b क्या है 11, c क्या है -1452। देख के सही कॉपी करना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि ऊपर 1452 लिखा है तो नीचे कुछ और लिख दिया, फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट में आपको यहाँ दिख रहा है c नेगेटिव है a पॉजिटिव है, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, ये भी पता चल गया। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 14 4 ज़ा 56, 58, 5808 ऐड करेंगे, ये हो गया 9265629, 1452 मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड, 1452 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 5808 प्लस 121, 5929, 5929 मैंने क्या कर दिया, 8 + 1 को 6 लिख दिया, 5 + 1 6 कर दिया मैंने, ये 8 + 1 है, 5929 परफेक्ट। 5929 किसका स्क्वायर रूट है, 5929 पेयर बन गई, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 7 7 ज़ा 49 बचेगा 10, उधर से आ गया 29, 7 + 7 इज़ 14, अब 9 आता है 3 में, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12, 13 गड़बड़ हो जाएगा। 7 से करें तो 7 7 ज़ा 49 बचेगा 4, यस 7 से हो रहा है तो 77 का स्क्वायर है ये। हाँ, तो रूट डी की वैल्यू क्या आ गई 77, रूट डी इज 77। तो अब हम स्पीड निकालें तो x इक्वल टू माइनस बी, बी क्या था आपका, बी वाज 11, तो -11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2, a 1 है तो 2 इंटू 1 2। अब वही एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, -11 प्लस 77 अपॉन 2 दैट इज 66 अपॉन 2, क्या आ गई स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आंसर निकालना तो पड़ेगा, हाँ हमें पता है डिस्कार्ड होगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, पर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, -11 -77 बाई 2 दैट इज -88 अपॉन 2, तो स्पीड क्या हो गई -44 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव स्पीड नॉट पॉसिबल, तो ये वैल्यू हमने डिस्कार्ड कर दी। तो x हमारा क्या हुआ 33, तो ये हुई पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हुई x + 11 मतलब 44 किलोमीटर पर आवर। अब आप आंसर से समझो, 132 किलोमीटर जा रहे हो आप 33 की स्पीड से, 11 3 ज़ा 11 12 ज़ा, तो इसको कितने लग रहे हैं 4 घंटे, 4 आवर। पैसेंजर ट्रेन इज टेकिंग 4 आवर, और यदि एक्सप्रेस ट्रेन है तो 132 अपॉन 44, 11 4 ज़ा 12 ज़ा 4 3 ज़ा, इसको कितना टाइम लगा 3 घंटे, 4 - 3 इक्वल टू 1, 1 आवर का गैप है, आपको यही बोला था। तो हमने जो लिखा था हमने वो यही लिखा था, 4 - 3, दिस इज 4 आवर, दिस इज 3 आवर, 4 - 3 इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट वी एक्सप्रेस्ड इट। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ट्रेन वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लीजिए, व्हाट्सएप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। तो भाई स्क्वायर है तो उनकी कुछ साइड होगी, तो स्क्वायर में आपको पता है कि स्क्वायर की साइड हम क्या ले सकते हैं, x और y, आपकी मर्जी x एंड y या x a और b, जो भी आपकी मर्जी, जिसमें भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना चाहते हो, ठीक है। तो उनके एरिया का सम, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर,
हाँ, तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो गया वाई स्क्वायर। तो आपको क्या बोला, उन दोनों के एरिया का सम 468 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हुई। भैया ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं लग रही और लीनियर भी नहीं लग रही है ना, मन में आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होता तो लीनियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चिंता मत करो, अगली कंडीशन पढ़ो, अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24। तो पेरीमीटर क्या होता है, हाँ, तो पेरीमीटर आपका होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और मैंने जो साइड अज्यूम की डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से ज़्यादा है। तो पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। यही बात हुई ना, इसका पेरीमीटर 4 टाइम्स x, इसका पेरीमीटर 4 टाइम्स y, और उनका डिफरेंस तो 4x माइनस 4y, वैल्यू क्या है 24। आपको क्या बताना है, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स। तो लेट द साइड ऑफ द बिगर इज, लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज x एंड अदर इज y एंड x इज ग्रेटर देन y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने एक बार एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, कंडीशन लिख दी। अब क्या करें, ये दिख रहा है 4 4 4 कॉमन है, डिवाइड कर दो। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 6 24 ही हो गया। अब या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। अपने सारे क्वेश्चन x में किए, तो मैं इसको y में करूँगी। तो x इक्वल टू क्या हो गया, y उधर गया तो 6 प्लस वाई या y प्लस 6 एक ही बात है। तो x की वैल्यू y की टर्म में आ गई, x इज़ y प्लस 6। अब ये हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, हाँ, तो ये जो हमारी कंडीशन आई है इसको हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दें। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अभी क्या दिख रहा है, हो गया कन्वर्शन, क्वाड्रेटिक में सब वाई वाई हो गया, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं, अपने आप जो हो रहा है करते जाओ, ऑटोमेटिकली आप वहीं पहुंच जाओगे जो होना चाहिए। इसको खोलेंगे आइडेंटिटी से, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर 468। इसी स्टेप में इधर ले आइए, माइनस 468 इक्वल टू 0। अब ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, क्या बन गया 2y स्क्वायर प्लस 12y एज इट इज़। 468 में से 36 प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, 432 इक्वल टू 0। अगेन व्हाट यू कैन सी, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सारी इक्वेशन में नंबर्स इवन है तो डिवाइड करना है 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो a क्या है 1, b क्या है 6, c क्या है माइनस 216। तो आपको क्या पता चल गया, c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। ये बात ये देखकर पता चल गई। तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस 864 ऐड किया, क्या आ गया 900। तो d 900 है, किसका स्क्वायर है 30 का, तो रूट d की वैल्यू क्या आ गई 30। तो अब x इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने y के टर्म में इसीलिए किया बेटा। अब x इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हम इक्वेशन y में है तो यहाँ y इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस 2a अपॉन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, तो वैल्यूज़ क्या हैं, बी है आपका प्लस 6 तो माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2 1 ज़ा 2। अब जब भी नंबर्स इवन हो पहले डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन गया, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 3 प्लस माइनस 15। अब एक बार आपको लेना है पॉजिटिव साइन, एक बार आपको लेना है नेगेटिव। तो माइनस 3 प्लस 15 आंसर क्या आएगा 12, और माइनस 3 माइनस 15 विल गिव यू माइनस 18। पर स्क्वायर है, स्क्वायर साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, कि स्क्वायर की साइड नेगेटिव हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे। तो आपकी x की वैल्यू क्या, x नहीं आया है y आया है, सॉरी। तो y इक्वल टू
12 हो गया, y 12 है तो x क्या था 12, x क्या था y + 6, y + 6 तो 12 + 6 दैट इज 18। तो x की वैल्यू आ गई 18, हाँ x आ गया 18 मीटर, y आ गया 12 मीटर। तो अब देखो आप 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 माइनस किया 180। आपको यही बोला था डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया, सम ऑफ देयर एरिया दिया था, मैंने डिफरेंस निकाल दिया। ऐड करते हैं तो ये 4 + 4 8, 4 + 2 6, 460। डिफरेंस ऑफ देयर एरिया वाज 180 एंड सम ऑफ देयर एरिया वाज 460। फिर आपको क्या बोला 4 टाइम्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब 18 4 ज़ा 72, 12 4 ज़ा 48, माइनस करो क्या बचा 24। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पता चल गया कि अपन ने सही किया है हमने क्वेश्चन। क्लियर? तो एकदम इजी कंसेप्ट है, बस आपको याद रखना है कि ये है क्या, कौन सी इक्वेशन है वो याद रखना है। चलो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स। एनसीईआरटी में अब दिया है पर मैंने आपको शुरू से ही बता दिया है, तो अभी तक आपकी एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हो गई कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। व्हेनेवर डिस्क्रिमिनेंट, आपका फॉर्मूला क्या है x = क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2a। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। इक्वेशन y में भी हो सकती है, t में भी हो सकती है, किसी भी अल्फ़ाबेट में हो सकती है, जिसमें हो वो इधर आ जाएगा। हाँ, उसी हिसाब से उसका स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक y का कोफिशिएंट है ना, वो चीज़ें उस हिसाब से शिफ्ट हो जाती हैं। नाउ यू नो दैट इफ d is greater than 0, quadratic equation has two distinct and real roots if b² - 4ac इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की यदि ग्रेटर देन 0 है तो हम एक बार क्या करते हैं ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हमारे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं। पर यदि इसकी वैल्यू 0 हो तो ना हमें कुछ ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा -b/2a। इन दैट केस यदि डिस्क्रिमिनेटोर इक्वल एंड रियल रूट्स इफ b² - 4ac 0। और लास्ट कंडीशन क्या थी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो, तो नेगेटिव नंबर का रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या लिख देंगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स को कई बार इमेजिनरी रूट्स भी कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट मैंने बताया था शायद आपको पहले भी, i² की वैल्यू हम ले लेते हैं -1। तो यदि आपका -4 का स्क्वायर रूट लेना है तो आप इसको क्या लिख दोगे 4 टाइम्स i²। अब 4 का स्क्वायर रूट 2i² का i, तो ये i जो है ये इमेजिनरी नंबर है, तो नो रियल रूट्स इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी रूट्स इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसेप्ट क्लियर? तो अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पे बेस्ड हैं कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, कई बार 1 मार्क में डिस्क्रिमिनेंट निकालने को भी आ जाता है, तो भूलना मत, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो बेटा सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स तक पूछा है तो वहीं तक करके छोड़ देना, फिर सॉल्यूशन नहीं निकालना है। आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो a 2 है, b -4 है, c 3 है, a और c दोनों पॉजिटिव है, तो d कैन बी 0, d कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये पता चल गया कि फर्स्ट केस तो नहीं हो सकता, ये देख के ही पता चल गया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, b पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करोगे इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8, 8 3 24, क्या बच गया -8। तो d की वेल कंडीशन क्या आ गई, d इज़ लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। आपको बस नेचर निकालना था, यहाँ ख़त्म हो गया। पर यदि रूट्स निकालने का भी बोला होता तो जब नो रियल रूट्स है तो निकलेंगे ही नहीं। हाँ, ये बात ध्यान रखना, उसको -2√2 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी पूरी। Next question is again very important. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. क्या बोल रहा है कि आपको एक पोल लगाना है, कहाँ पे लगाना है, एक आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, ये मेरे पास सर्कुलर पार्क है, उसका डायमीटर 13 मीटर है। तो आपने कहीं भी ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो ये डायमीटर हो गया अपोजिट साइड्स 13 मीटर। अब बोला है कि आपको इस बचे हुए जो ये सरकमफ्रेंस है ऑन द सर्कल, या तो इधर लगा लो या इधर लगा लो, आपको इधर दोनों में से किसी भी एक साइड पे एक पोल लगाना है, एक खंबा ऐसे लगाना है। इसकी जगह ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक आइसक्रीम स्टॉल लगाना है पार्क में, कि दोनों जगह से डिस्टेंस जो हो ये हो। हाँ, क्वेश्चन में लैंग्वेज जो भी हो, पर बोल क्या रहा है
कि यहाँ से यहाँ आने पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और इस गेट से 2 गेट है डायमेट्रिकली अपोजिट, दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे 2 दरवाजे लगे हुए हैं पार्क में, तो यहाँ से आने पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से आने पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उनके बीच का गैप आपको क्या दिया है, 7 मीटर्स। हाँ, तो ये डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर है। तो यदि मैंने इसको x ले लिया तो ये या तो मैं x+7 ले सकती हूँ या x-7 ले सकती हूँ, ठीक है, वाइस वर्सा। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, डायग्राम समझो, फिर एकदम ईजी है। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क of diameter 13 meter, तो ये भी 13 मीटर, in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gate, A और B fixed gate है, on the boundary पे जो difference है उनका वो 7 मीटर है। Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? कि इससे कितनी दूर पे वो पोल लगाएं, ये क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, डायग्राम बनाया कि एक सर्कल बनाया, हाँ, यू जस्ट ड्रॉ अ सर्कल और डायमीटर नेमिंग कर दी ए पी। अब आपने ले लिया सपोज ये पी, इसको इधर से ज्वाइन किया, इसको इधर से ज्वाइन किया। अब थोड़ा सा 9th का सर्कल्स काम आएगा, ये डायमीटर है तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल ए पी बी 90 डिग्री। थ्योरम कौन सा लगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और जैसे ये राइट एंगल बना, ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये आपका 13 है, ये हमने x ले लिया तो ये क्या हो गया, x+7, या इसको x लिया तो उसको आप x-7 भी ले सकते हो। दोनों के बीच का डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 मीटर है, तो आपकी मर्जी। यहाँ पर देखो क्या लिखा इन्होंने, लेट P बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल, लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द गेट B बी x मीटर। B से जो डिस्टेंस है उसको इन्होंने x मीटर ले लिया, दैट इज BP इज इक्वल टू x, ये डिस्टेंस x। नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स AP माइनस BP इज 7, देयरफॉर AP क्या हो गया, x+7। यहाँ देखो AP माइनस BP, BP माइनस AP एक ही बात है, हमें नहीं पता कौन सा दूर है ना, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो ये x है तो ये x+7 हो गया, क्लियर। अब आपने इसमें लिखना है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देयरफॉर एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 हो गया। अब ये एंगल 90 हो गया तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर, ये 90 है, इसके अपोजिट ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू तो x है, और बी पी की वैल्यू क्या है, x+7, और हाइपोटेन्यूस आपको गिवन थी 13। तो खोल दो आइडेंटिटी वगैरह, सॉल्व कर लो। तो 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस x+7 होल स्क्वायर आइडेंटिटी से ओपन होगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 7 = 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x एज इट इज़। 169 इधर ट्रांसपोज होगा माइनस होगा, और ये माइनस होगा, और 49 माइनस 169 क्या बचेगा, -120 और इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अगेन यू कैन सी ऑल नंबर्स आर इवन, द इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, सो यू शुड ऑलवेज डिवाइड इट। तो ये क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी, जिस भी मेथड से सॉल्व करना है उस भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। मैं अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही कर रही हूँ। तो A1 B7 C-60, C लिखते क्या पता चल गया, D विल बी ग्रेटर देन 0, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 240, ऐड किया क्या आ गया 289, किसका स्क्वायर है 17 का। तो रूट डी की वैल्यू क्या आ गई 17। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सब्स्टिट्यूट करें, -7 प्लस -17 अपॉन 2। तो बेटा एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। तो -7 प्लस 17 अपॉन 2 एंड -7 माइनस 17 अपॉन 2। तो -7 प्लस 17 क्या बचा? 10, 10/2 मतलब क्या आ गया? 5। और माइनस करोगे तो -24/2 मतलब -12। डायमेंशन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसको हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड द नेगेटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो x प्लस मैंने x प्लस 7 पहले हो गया मेरे दिमाग में। x 5 है तो x प्लस 7 क्या होगा? 7 प्लस 5 मतलब 12। तो आपकी एक साइड आ गई 5 मीटर, दूसरी आ गई 12 मीटर। 5 और 12 में 7 का गैप है, और 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर होता है। ट्रिग्नो कर चुके हो, हाँ, पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होना चाहिए। तो ये आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बार बार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। यदि रियल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, दो कंडीशन में। यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो भी रियल रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो भी रियल रूट्स है। तो कभी भी रियल रूट्स की बात होगी तो आप क्या लिखोगे? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल में दोनों ये आती है आपकी कंडीशन। तो अब बेटा इसको मैंने आपको क्या बोला कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, लीनियर इक्वेशन में भी बोला था ना, एलसीएम ले लो। मैं दोनों तरह से बता देती हूँ। आप एलसीएम ले लो तो 3 आएगा। तो ये क्या बन गया? 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 0 इंटू 3 0। ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हाँ, ये आइडेंटिटी है, ये 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 पता चल गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। पर आपको यदि आपने एलसीएम ले लिया और आपको इसको बोला है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालो, तो a क्या हो गया? 9, b क्या हो गया? -6, c क्या हो गया? 1। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, -4 इंटू 9 इंटू 1 इज ऑल्सो 36, 36 माइनस 36 0। डिस्क्रिमिनेंट 0। तो x इक्वल टू माइनस b मतलब 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 9। तो 2 इंटू 9 क्या हो गया? 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो वैल्यू क्या आ गई? 1/3। सॉल्यूशन वही आएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये तो हमने एलसीएम लेके किया। यदि आपने एलसीएम ही नहीं लिया तो a क्या हो गया? 3, b क्या हो गया? -2 और c क्या हो गया? 1/3। लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। तो b स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 4 इंटू 3 इंटू 1/3। तब भी ये क्या हो गया? 4 माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? वही आएगी, माइनस b अपॉन 2 है तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 2, 2 2 कैंसिल, आंसर वही आएगा 1/3। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म। अब हमारी बची एक्सरसाइज 4.4। तो बेटा ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, कर सकते हो आप एकदम आराम से। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k यदि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स है मतलब किससे इक्वेट कर दो? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। रियल एंड इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 लगा दो। उसके बाद के जो 3 क्वेश्चन हैं ये भी आप ट्राई करो, एकदम सिंपल कंसेप्ट है और इसमें आपको चेक करना है ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। तो यदि सॉल्यूशन ऐसा आए जो पॉसिबल है प्रैक्टिकली वैल्यू तो पॉसिबल है, यदि ऐसी आ जाए एज नेगेटिव आ जाए, कंडीशन ऐसी आ जाए इम्पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिए। जो नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और फिर पूरा आपका एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।